बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत अल-फतह का तारफ़, मज़ामीन और वाक़यात ज़िक्र करेंगे। इस सूरत की वजह तस्मिया यह है कि इसकी सबसे पहली आयत में फ़तह का ज़िक्र किया गया है। उस मुनासिबत से इसे सूरत अल-फतह कहा जाता है। इसके मरकज़ी मज़ामीन में फ़ुतूहात की खुशखबरी सुनाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और नुसरत का हुक्म देना, आपकी ताज़ीम और तौक़ीर का हुक्म देना और मुस्तक़बिल में अल्लाह ताला की जानिब से मिलने वाली फ़ुतूहात की पेशगोई सुनाना और इसके साथ साथ इस्लाम के गलबे की नवीद सुनाना मरकज़ी मज़ामीन में शामिल है। इस सूरत का ज़माना नुज़ूल 6 हिजरी है। जब मुसलमान सुलह हुदैबिया के बाद वापस जा रहे थे तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें खुशखबरी सुनाने के लिए ये सूरत नाजिल फरमाई। सुलह हुदैबिया का पस मंज़र यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी में एक ख्वाब देखा कि मैं अपने सहाबा इकराम के साथ बैतुल्लाह जाता हूँ, वहाँ हम उम्रा अदा करते हैं और उसके बाद कुछ सहाबा इकराम अपने सरों का हल करवाते हैं और कुछ अपने बाल कटवाते हैं। ये ख्वाब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सुनाया तो चूंकि अंबिया इकराम का ख्वाब वही होता है, इसलिए सहाबा इकराम ने आपसे ये दरख्वास्त की है कि हम इसी साल जाते हैं। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस दरख्वास्त को कबूल फरमाया और आप सहाबा इकराम के साथ उम्रा अदा करने के लिए निकले। तकरीबन 1400 सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जिनको हुक्म यह था कि आप तलवारें नियाम में लेकर जाएंगे और उसके अलावा कोई असलहा लेकर नहीं जाएंगे। हम इबादत करने के लिए जा रहे हैं। साथ कुर्बानी के लिए जानवर भी मुसलमानों ने ले लिए और जब किसी के पास कुर्बानी के जानवर हुआ करते थे तो उनसे कोई भी तारुज़ नहीं करता था कि ये इबादत के लिए जा रहे हैं। मुसलमान जब हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे तो वहां पर कुरैश मक्का ने आपका रास्ता रोका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को कासिद बनाकर भेजा। जब हजरत उस्मान उनके पास कासिद बनकर पहुंचे तो उन्होंने कहा, आप उम्रा अदा करना चाहें, तवाफ करना चाहें, हमारी जानिब से इजाजत है, लेकिन आपके साथ ही मोहम्मद को हम उम्रा अदा करने नहीं देंगे। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि अगर उनके लिए इजाजत नहीं तो फिर मैं भी उम्रा नहीं करूंगा। ये बात सुनकर वो तेश में आए और हजरत उस्मान गनी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम को इस अंदाज में पहुंची कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे 1400 साहबा इकराम से इस बात पर बेअत ली कि हम हजरत उस्मान गनी की शहादत का इंतकाम लेंगे। जब ये बात कुरैश मक्का को पहुंची कि मुसलमान लड़ने के लिए तैयार हैं, चुनांचे उन्होंने सुलह की पेशकश की और उनकी जानब से कुछ कासिद आए। इब्तिदा में नाकामी हुई। बिल आखिर सुहेल इब्न अमर हजरमी जब आया तो उसके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कुछ शराइत पर सुलह हुई जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। वो शराइत ये थी कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएंगे, उम्रा अदा नहीं करेंगे, अगले साल उम्रा अदा करने के लिए आएंगे और 3 दिन मक्का में रहेंगे और उनके पास सिर्फ तलवारें होंगी और वो भी नियाम में बंद होगी। और साथ साथ ये भी कहा गया कि मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान 10 साल तक कोई भी जंग नहीं होगी और उसमें एक शर्त यह भी रखीगी कि अगर कोई मुसलमान यहां रहना चाहे तो आप उसे मजबूरन अपने साथ वापस लेकर नहीं जाएंगे और कोई शख्स यहां से आपके साथ जाना चाहे तो आप उसे लेकर नहीं जाएंगे और आइंदा भी मक्का से कोई शख्स हिजरत करके मदीना जाएगा, आप उसे वापस करेंगे, लेकिन मदीना से कोई मुसलमान आपका हमारे पास आएगा तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। और साथ ये कहा गया कि आसपास के कबाइल में से जो कबीला कुरैश और मुसलमानों में से जिसका भी हिमायती और हलीफ बनना चाहे उसे हलीफ बनने की इजाजत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शराइत मंजूर कर ली और इन पर सुलह कर ली और हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि आप इस मुआहिदे को लिखें। चुनांचे उन्होंने मुआहिदा लिखा। अगरचे इसमें कुछ बातें वो भी आई कि जो हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को पसंद नहीं थी। मसलन जब ये मुआहिदा लिखा जा रहा था तो हजरत अली ने इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा तो उन्होंने इस बात पर एतराज किया कि रहमान और रहीम तो मुसलमान कहते हैं, हम तो बिस्मिकल्लाहुम्मा कहते हैं, आप वही लिखे। हजरत अली नहीं चाहते थे लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, इसलिए उन्होंने लिखा। फिर उसके बाद जब ये बात लिखी गई कि ये मुआहिदा मोहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरैश मक्का के दरमियान है, तो उन्होंने कहा कि हम इन्हें अल्लाह का रसूल नहीं मानते, इसलिए आप ये लिखे, ये मुआहिदा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और कुरैश मक्का के दरमियान है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि आप वही लिखें जो ये कहते हैं, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमाया कि मैं आपके नाम से रसूलुल्लाह का लक़ब हटाना गवारा नहीं करता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उस लक़ब को मिटाया। ये मुआहिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत और बसीरत की बुनियाद पर कबूल कर दिया। अगरचे मुसलमान इस मुआहिदे से राजी नहीं थे, वो पहले भी जंग के लिए, जिहाद के लिए, मरने मिटने के लिए बेअत कर चुके थे। वो चाहते थे कि हम कुरैश मक्का के साथ टकराएं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मुआहिदा कबूल कर दिया तो मुसलमान परेशान थे कि एक तो हमें उम्रा अदा करने नहीं दिया और साथ कुछ शराइत ऐसी रखी गई हैं जो बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करते थे वो अल्लाह की मर्जी से करते थे, इसलिए आपने उसे कबूल कर दिया और मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि आप यहाँ पर अपनी को कुर्बानियां ज़बह कर दे और उसके बाद यहाँ से कूच करे और हराम खोल दे। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के हुक्म को मानते हुए सहाबा इकराम वहां से रवाना हुए। रास्ते में अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल की और जिसमें ऐलान किया गया कि यह आपके लिए अजीम फतह है। वैसे फतह मुबीन इस बुनियाद पर कहा गया है कि वो कुरैश मक्का जो मुसलमानों को एक जमात मानने के लिए तैयार नहीं थे, आज उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुके हैं। इसी तरह उन्होंने मुसलमानों के इस हक को भी कबूल कर दिया है कि वो अगले साल आकर उम्रा अदा कर सकते हैं। इसी तरह वो मुसलमानों से मरऊब है, इसीलिए 10 साल जंगबंदी के लिए वो तैयार हुए हैं। फिर सुलह हुदैबिया से मुसलमानों को ये फायदा हुआ कि तबलीग के रास्ते में जो रुकावटें और हायल थे वो हट गए और इस जमाने में इतने लोग मुसलमान हुए जो इब्तिदाई इस्लाम से लेकर आज तक मुसलमान नहीं हुए। उसका नतीजा यह था कि सुलह हुदैबिया में मुसलमानों की तादाद 1400 थी, लेकिन जब फतह मक्का के लिए आए तो मुसलमानों की तादाद 10,000 से तजावुज कर चुकी थी। और इसी जमाने में इस्लाम के बड़े जर्नेल जो कुरैश के बड़े सतून समझे जाते थे, मसलन हजरत खालिद इब्न वलीद और हजरत अमर इब्न आस, वो भी इसी जमाने में मुसलमान हुए। इस सूरत में सुलह हुदैबिया से पहले जब मुसलमान आ रहे थे उस पस मंजर को भी बयान किया गया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्रे के इरादे का इजहार किया तो मुसलमान तो तैयार हो गए, लेकिन मुनाफिकीन जाने के लिए तैयार न हुए। उन्हें डर था कि कुरैश मक्का उन्हें खत्म कर देंगे, लेकिन जब मुसलमान वहां से कामयाब होकर लौटे तो अल्लाह ताला ने पहले से उन्हें इत्तला दे दी कि वो आपके आकर आपके सामने उज़र बयान करेंगे कि हमारे घरों का मसला था, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। और कहा कि आइंदा जब आप फतूहात के लिए निकले तो आप उन्हें अपने साथ लेकर न जाएं और कहें कि जिस तरह आप पहली बार पीछे रह गए हैं, अब आइंदा भी आप हमारे साथ न जाएं। यहाँ इसमें इशारा था ग़ज़वा खैबर की जानिब कि वो जो करीब में जंग थी और उसके दुश्मन भी इतने ज्यादा नहीं थे, वहां वो जाने के लिए तैयार होंगे क्योंकि उनके पास माल गनीमत ज्यादा है और अफरादी कुव्वत कम है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें जाने से रोक दिया। चुनांचे ग़ज़वा खैबर के मौके पर यही 1400 सहाबा इकराम जो सुलह हुदैबिया में शरीक थे वही वहां पर तशरीफ ले गए और बहुत सारा माल गनीमत उनके हिस्से में आया। ग़ज़वा खैबर के साथ साथ अल्लाह ने फतह मक्का और ग़ज़वा हुनैन में फतह की बशारतें भी मुसलमानों को सुनाई। और इस सूरत में उस पस मंजर का भी जिक्र किया गया है कि जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कासिद बनकर कुरैश मक्का के पास गए और उन्होंने कैद कर लिया और इसी असना में उनके 50 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए आए। मुसलमानों ने उनको कैद कर लिया और अगर मुसलमान चाहते उन्हें कत्ल भी कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको यह हुक्म दिया कि आप उन्हें छोड़ दें और आपने उनको छोड़ दिया। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस बात का जिक्र किया है कि वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम व अयदियकुम अन्हुम, कि अल्लाह ने आपके हाथों को उनसे और उनके हाथों को आपसे महफूज रखा, वरना वो हजरत उस्मान गनी को भी शहीद कर सकते थे। आप अगर इनको चाहते तो इनको भी कत्ल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जंगो जिदाल के शोले भड़क जाते। अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं था और किसी और मौका पर अल्लाह ताला आपको सुरखरू करना चाहता था और फतह मक्का की सूरत में आपको वहां की विलायत देना चाहता था, इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये जंग मुनासिब नहीं समझी, उसका जिक्र इस सूरत में किया गया है। और लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया में इस बात का जिक्र किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था तो सहाबा इकराम को तशवीश हुई कि नबी का ख्वाब तो वही होता है और नबी ने तो ये देखा था कि हम उम्रा अदा करेंगे, लेकिन हमने तो उम्रा अदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ उन्हें बशारत सुनाई
کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، لیکن اس وحی میں یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ کب وقوع ہوگا، اس لیے اگر اس سال وقوع نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیشن گوئی فرمائی اور کہا کہ اگلے سال آپ ضرور عمرہ ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد جس طرح نبی نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنے سروں کے بال منڈوائیں گے اور کچھ کٹوائیں گے، یہ خواب بالکل پورا ہو کر رہے گا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا اور تمام ادیان پر یہ دین غالب آ کر رہے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام ہیں ان میں مکمل صلاحیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کا جذبہ اور دین کو پھیلانے کا جذبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو سرخرو کرے گا اور اس دین کو ہمیشہ دنیا کے لیے غالب کر کے دکھائے گا۔